Hello everyone. Today I will be start group and rings book chapter number second chapter है उसका cosets. In this chapter we shall discuss about the right and left coset of any group of subgroup. Apply some theorems of cosets, some important results for Lagrange theorem. Okay. First definition is cosets. What is coset? कोसेट ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप है. लेट जी बी एनी ग्रुप, एच इज बी एनी सब ग्रुप. सो आपने जो ग्रुप माना है उसमें से कोई एक एलिमेंट ए उठा लेना है. ओके. ए आपने कोई एक ऐसा एलिमेंट उठाया जी ग्रुप से. फर्स्ट थिंग इज जी इज ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप. जी कोई भी ग्रुप है, एच उसको कोई भी सब ग्रुप है. तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एच, ए कोई एक ऐसे एलिमेंट उठाया है जो जी के अंदर है. देन जो एच ए है और जो एच ए करें जब भी आप, एच क्या था? सब ग्रुप था. फर्स्ट थिंग आपको क्लियर होना चाहिए जी एच ए क्या है. जी आपके पास ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है एंड ए आपके पास जी ग्रुप का कोई एलिमेंट है. क्लियर? उसके बाद जब आप एच सब ग्रुप की मल्टीप्लाई उस एलिमेंट से करते हो जो आपने ग्रुप से उठाया है, ठीक है, उसके अगर आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका राइट कोसेट बनेगा. और अगर आप उसकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो लेफ्ट कोसेट बनता है. ओके. सो अब इसका मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई करने का? मतलब एच के आपने राइट साइड पे कर दी, लेफ्ट साइड के मल्टीप्लाई कर दी. इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि भी एच ए सच डैट जो एच है, जो आप एच और ए मतलब कि इसका मीनिंग ये है, यहाँ से तो क्लियर है भी ए आपका कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है और एच एक सब ग्रुप है. तो आप क्या करते हो, इस एलिमेंट की उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो. ओके. हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो. इसका मीनिंग ये है कि एच की ए से, मतलब एच जो है वो सब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है. जो आपने वो ए एलिमेंट उठाया ना ग्रुप का, उस ए एलिमेंट के साथ आप सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास राइट कोसेट बनता है. इसकी डिफाइन था, इसको ऐसे कर सकते हो. तो क्या बोलेंगे इसको कि भी जी जनरेटेड बाय ए, कि जो जी है वो हमारा ए से जनरेट हो रहा है. ओके. सेकेंड थिंग इज अगर लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में भी सेम थिंग होगी. लेफ्ट साइड में सिर्फ इतना होगा कि वो जो एलिमेंट आपने उठाया है जी ग्रुप से, तो वो आपका लेफ्ट से हर एक एच सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता हुआ चलेगा. वेयर एज एच इज बिलोंग्स टू एच इज called left coset, H is generated by G by A. So आप देखते हो कि एच ए और ए एच बोथ सबसेट्स होते हैं. कोई लेफ्ट कोसेट है, कोई राइट कोसेट है. दोनों आपके कोसेट्स सबसेट्स बनते हैं जी के. एच ए एच ये दोनों आपके सबसेट बनेंगे जी ग्रुप के. एच इज इटसेल्फ अ राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स. एम्प्टी सेट ऑल्सो. ई बिलोंग्स टू एच. ई क्या होता है? ई हमारे पास आइडेंटिटी होती है. तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एच की आइडेंटिटी के साथ राइट में या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि देखो आपने ए एलिमेंट उठाया था ग्रुप से, आपने उसकी राइट में मल्टीप्लाई करी, राइट कोसेट बन गया. लेफ्ट में करी, राइट लेफ्ट कोसेट बन गया. ये कह रहे हैं कि जो ये एच होते हैं ना, जिसकी आप लेफ्ट के जिसके साथ ये जो एच सब ग्रुप है, ये खुद भी एक राइट लेफ्ट कोसेट फाइनाइट करता है, डिफाइन करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप इसमें आपने जी ग्रुप से एक ए एलिमेंट उठाया, मान लो आप कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, आपने जी ग्रुप से आइडेंटिटी ही एलिमेंट उठा लिया. ग्रुप है, आइडेंटिटी एग्जिट करेगी, तो आपने आइडेंटिटी ही उठा ली. और इस तरीके से आइडेंटिटी उठाई कि जब आप एच की लेफ्ट को सेट करो, मतलब उस आइडेंटिटी के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो, तो आइडेंटिटी की जैसे आप राइट में या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही ग्रुप, वही एलिमेंट वापस आ जाता है, आप जानते हो. तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा. तो जब आपने राइट कोसेट बनाया उसको या लेफ्ट कोसेट बनाया, उसके ऊपर लेफ्ट या राइट की वो कोसेट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो आपके पास रिक्वायर्ड एच ही बना. तो यहाँ से इस आइडेंटिटी वाले, अगर हम आइडेंटिटी वाला एलिमेंट जी ग्रुप से उठाते हैं तो आपके पास सेम मतलब एच सब ग्रुप ही बचता है. तो यहाँ से क्लियर होता है कि जैसे ये एच बचा तो ये एच क्या है?
राइट और लेफ्ट कोसेट्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये आप बोल सकते हो कि H जो है वो राइट और लेफ्ट कोसेट्स होता है। तो आपके पास AH। अब दूसरी चीज़, अगर आज आपके पास सब ग्रुप है G का, आइडेंटिटी आप उस सब ग्रुप से ही ले लेते हो। पहले आपने आइडेंटिटी उठाई थी ग्रुप से, अब अगर आप आइडेंटिटी ले लेते हो सब ग्रुप से, फॉर एग्जाम्पल H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर E इज द आइडेंटिटी ऑफ H। देन अब क्या करो भी, उस आइडेंटिटी की उस ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मीनिंग होता है ना हमारे पास कोसेट्स का भी, एच सब ग्रुप का एच ए मतलब कि यहाँ पे आप एक सब ग्रुप का एलिमेंट लोगे और एक वो एलिमेंट लोगे जो आपने ग्रुप का उठाया है ना। सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ उस ए एलिमेंट जो आपने कोसेट बनाने के लिए उठाया है उसकी हर एक राइट या लेफ्ट में जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पे आपने ई एक ऐसा एलिमेंट उठाया है सब ग्रुप का, ई आपने एक ऐसा एलिमेंट उठाया सब ग्रुप का। देखो क्या मीनिंग होता है लेफ्ट या राइट कोसेट बनाने का, कि आप सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ उस ए एलिमेंट की जो हमने ग्रुप से उठाया उसकी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से आप सब ग्रुप का एक एलिमेंट ही उठा लेते हो। सपोज आपने एक एलिमेंट ई उठाया और ग्रुप का आपने एक एलिमेंट ए उठा रखा है, और आप उस ए के साथ उस ए ग्रुप की मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आपने उसके राइट में कर रखी है, राइट कोसेट बनाना है उसका, तो आपने ई ए कर दिया, वेयर ई इज अ बिलोंग्स टू एच सब ग्रुप एंड ए इज अ बिलोंग्स टू जी ग्रुप। देन ये आपके दोनों बिलोंग करेंगे। अब जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ई की और ए की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एच ए में बिलोंग करेगा, बिकॉज आपने इसका राइट कोसेट बनाया। इसका मीनिंग यही बनता है ना कि अगर आपने ई कोई एलिमेंट एच से उठाया है, ए एलिमेंट कोई ग्रुप से उठाया है, और अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दी और ये ए आपका कैसे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो ये आपका एच ए बनेगा ना, वेयर एच इज़ द एलिमेंट ऑफ ई। ये वाला केस, यहाँ पे आपने एच ले रखा था एलिमेंट, यहाँ पे आपने एच ग्रुप में सब ग्रुप में से ई एक एलिमेंट उठा लिया और उसके ऐसे मल्टीप्लाई करी तो वो राइट में बन गया। क्लियर? तो आपके पास यहाँ से क्लियर हो जाता है कि क्या बनेगा, राइट कोसेट बनेगा, नॉन एम्प्टी है। तो ऑल्सो जो ई है अगर आप उसकी राइट में करो या उसकी लेफ्ट में किसी भी एलिमेंट के साथ, मतलब कोई एक एलिमेंट जी से उठाया और सब ग्रुप से आप आइडेंटिटी एलिमेंट उठाकर उसको राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट बनाते हो तो वो नॉन एम्प्टी बनता है। ओके, तो जी क्या बनता है, एक अबेलियन ग्रुप नहीं हो गया, जी इज एन अबेलियन ग्रुप और एच इज एन सब ग्रुप। देखो यहाँ से जो अबेलियन बनाने के लिए कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई हो जाती है। क्योंकि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप कोई दो एलिमेंट उठाओ सेट से, और दो एलिमेंट इस तरह से उठाओ कि आप उसकी प्री मल्टीप्लाई करो या उस एलिमेंट के बाद पोस्ट मल्टीप्लाई करो। तो क्या यहाँ से ये प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं होती कॉम्बिनेटिव वाली, तो ये यहाँ से ये आपका प्रूफ हो जाता है कि जी आपका क्या अबेलियन ग्रुप है और एच उसका क्या है, सब ग्रुप है। सो आप क्या करते हो, उस ए एलिमेंट की उस एच सब ग्रुप का एलिमेंट, ए आपके पास जी का एलिमेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, और एच आपके पास सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो देन आप ए की उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो राइट में या मल्टीप्लाई करो लेफ्ट में, तो आपके पास क्या आता है, ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। देखो ये मैंने इतना प्रोसीजर बताने का क्या लॉजिक था, सारा लॉजिक इसमें इतना है सिर्फ कि आपको पता होना चाहिए कि आप जी ग्रुप है, एच उसको सब ग्रुप है, अगर आप जी में से कोई एक एलिमेंट उठाकर उस सब ग्रुप की किसी भी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास राइट में करोगे तो राइट कोसेट बनेगा, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट कोसेट बनेगा। उसके बाद हमने देखा आइडेंटिटी, मतलब कि जो एच आप सब ग्रुप उठाते हो, मतलब एच जिस सब ग्रुप के आप एलिमेंट के साथ एच की मल्टीप्लाई जी के एलिमेंट की सॉरी मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आप उसकी राइट में करो क्या उसके आप लेफ्ट में करो, तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इट मीन जो एच है ना वो राइट और लेफ्ट कोसेट को इटसेल्फ सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप आइडेंटिटी ही एलिमेंट उठा लो उस एच के अंदर से, मतलब मान लो पहले आपने आइडेंटिटी ही एलिमेंट उठाया था, इसमें आपने मान लो ग्रुप का ही एलिमेंट, सब ग्रुप का ही एलिमेंट आइडेंटिटी आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, सब ग्रुप का ही एलिमेंट अगर आपने आइडेंटिटी उठा लिया तो उस केस में भी आपका कोसेट नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। ओके, अब एक चीज़ और आती है कि आप ये कोसेट की कोसेट के लिए ज़रूरी नहीं आप मल्टीप्लाई ही करो उस ए एलिमेंट को जी से लेकर, आप प्लस या माइनस भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस की प्रॉपर्टी बताई गई है आपके पास, तो आप इसको लेफ्ट में प्लस करोगे
तो हर एक H के सब ग्रुप के एलिमेंट में आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे उसे को, अब प्लस प्लस करोगे, राइट में करोगे तो राइट में, लेफ्ट दिए तो लेफ्ट में, ठीक है। मल्टीप्लाई बड़े किस में मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, हर एक एलिमेंट के साथ, H एक सब ग्रुप था, हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आप हर एक एलिमेंट के अंदर ऐसे ऐड करोगे, वेयर H बिलोंग्स टू H सब ग्रुप। रिमार्क यहाँ पे है कि आप इन कोसेट्स वाली कंडीशन को रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो द सब ग्रुप भी कह सकते हो। इस पे बेसिक एग्जांपल है, फाइंड द राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप 1 -1 ऑफ द ग्रुप 1 -1 आइडेंटिटी आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। देखो आपके पास राइट कोसेट्स आपने फाइंड करना है, फाइंड द राइट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या दे रखा है 1 -1, और ग्रुप क्या दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, इसमें राइट कोसेट बनाना है। राइट कोसेट में क्या करते हो, कोसेट की डेफिनेशंस क्या थी, कोसेट की डेफिनेशन थी कि आप जी ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट को एच सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऐड होता तो ऐड करते हैं, तो अभी बस मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे। देखो सबसे पहले हम नेम दे देते हैं, सब ग्रुप को नेम दे देते हैं एच, 1 -1 है ये आपका सब ग्रुप है, और जी आपका ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको आपने नेम दे दिया जी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा बी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजर मल्टीप्लिकेशन की रिगार्डिंग, और एच जो है वो 1 -1 है, वो एक सब ग्रुप है जी का। देन आपने इसको राइट कोसेट प्रूव करना है, मतलब राइट कोसेट में बनाना है। तो राइट कोसेट में क्या, आप कोई एक एलिमेंट उठाते हो, तो आपने सपोज एक एलिमेंट 1 ही उठा लिया। देखो ग्रुप में से ही एलिमेंट उठाते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट आप ग्रुप का 1 उठाओ, उसके साथ इस H के सब ग्रुप की मल्टीप्लाई करो। देखो एक एलिमेंट उठाते हैं, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आप 1 उठाओ और इस सब ग्रुप के 1 -1 दो ही एलिमेंट है ना, इन दोनों के साथ राइट में मल्टीप्लाई करो, बिकॉज अपने राइट को सेट बनाना है। फिर -1 को उठाओ, फिर -1 को इन दोनों के साथ करो, आयोटा को उठाओ, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ, और माइनस आयोटा को उठाओ, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने 1 उठाया था, तो 1 की हमने राइट को सेट बनाया, तो हमने राइट में मल्टीप्लाई करी, 1 के साथ करी, राइट में -1 के साथ करी, फिर ये 1 -1 क्या है, ये आपके एच जो सब ग्रुप है ना उसके एलिमेंट्स हैं। ओके 1 की 1 से करेंगे 1, -1 की 1 से करेंगे 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, सब ग्रुप नहीं आ गया, तो आपने इसको नेम दे दिया एच। एच आपके पास सब ग्रुप ऑलरेडी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा एलिमेंट आपने ग्रुप का उठाया -1, उसकी सब ग्रुप के 1 के साथ -1 की करी, फिर -1 के -1 की करी, 1 की -1 से करी -1, 1 की -1 की -1 से करेंगे तो 1 पॉजिटिव 1 आएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या बन गया, सब ग्रुप, नेम इज एच। फिर आप आयोटा की मल्टीप्लाई करते हो सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ, 1 के साथ आयोटा की करी, फिर -1 के साथ करी, 1 के आयोटा से करेंगे आयोटा, -1 के आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा। फिर आपने क्या लिया, माइनस आयोटा उठाया, माइनस आयोटा लिया और उसकी सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से करी, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, 1 के साथ माइनस आयोटा की करी माइनस आयोटा, और फिर सेकेंड एलिमेंट -1 था, तो -1 के साथ आप माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, और आयोटा की 1 से करेंगे आयोटा। तो जो आपके फर्स्ट टू बन रहे थे, जो फर्स्ट टू एलिमेंट आपने 1 -1 उठाए थे ग्रुप के अंदर से, और उन की मल्टीप्लाई सब ग्रुप के एलिमेंट से करी, तो आपके पास रिक्वायर्ड सब ग्रुप आ रहा था। लेकिन जो आपने दूसरे ग्रुप के आयोटा माइनस आयोटा दो और उठाए एलिमेंट्स और उनके आपने मल्टीप्लाई करी, मतलब उनको राइट को सेट बनाना चाहो तो वो नहीं बने। तो आपके पास कितने आए हैं राइट को सेट्स, 2 नहीं आए हैं, 1 2, क्योंकि ये रिक्वायर्ड आपके पास एच ही आ गए। तो वी हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट राइट को सेट इन एच इन जी, वेयर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप।